हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपको लड़कों के विवाह में देरी होने के कारण बताती हूँ कि वो किस लिए देरी से हो रहे हैं। अगर उनमें सब कुछ ठीक है तो वो उनकी रेमेडी भी बताई जाएगी। आप ध्यान से सुनिए और ये ज़रूर करिए, क्योंकि मैं अपना ज्ञान है जो मैंने अभी तक जो नॉलेज प्राप्त की है मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ और ये सत्य है। और मैं किसी पर्पज़ से नहीं करना चाहती, क्योंकि इससे मैं धन वगैरह तो वैसे ही कमा लेती हूँ। तो पर मैं आपको ये नॉलेज देना चाहती हूँ ताकि आप लोग भी अगर देख के स्वयं अपना हाथ खुद ही कुछ उपाय करके, रेमेडीज़ करके, ताकि आप इन उपायों को करके अपना जीवन सुखद बनाएं। देखिए, ये एक हाथ है। अगर ये पर्वत यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यहाँ पर इसे ये स्थान होता है, ये शुक्र का स्थान माना जाता है। शुक्र यानी लग्जरी, और लग्जरी विवाह या और कुछ भी। और ये स्थान है बृहस्पति का। और यहाँ पर एक सूर्य रेखा होती है, वो जो तुम्हें यश, कीर्ति, वैभव और नौकरी वगैरह में भी, अगर गवर्नमेंट जॉब मिलनी है उसमें भी सहायता होती है। और यहाँ पर होती है कुछ रेखाएं, ये विवाह रेखा होती है। यहाँ से देखी जाती है विवाह रेखा। यहाँ पर अगर कुछ छोटी छोटी रेखाएं हैं तो इसका मतलब कि कुछ जैसे होके टूट जाती है, या कोई रिलेशंस में होता है, अट्रैक्शन होता है, उनकी भी हो सकती है। अगर कोई लाइन जिस स्थान पर जब भी कोई लाइन स्पष्ट इस इधर से निकल रही है, पीछे से निकल रही है, और जिस एज में भी निकल रही है, अगर ज़्यादा ऊपर से निकल रही है तो मीन्स की देर में शादी होगी, और जितने नीचे से निकल रही है उतनी जल्दी। और ये अगर लंबी है और बहुत स्पष्ट है तो आपकी शादी, जैसे अगर जितना ही इस लाइन से, हार्ट लाइन से जितनी भी दूरी होगी, मीन्स कि ये समझ लो हम 50 में ये काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ अगर यहाँ पर है, देखिए समझाती हूँ। जैसे ही मान लो ये हथेली के ये हार्ट लाइन से बिल्कुल पास है, तो समझ लो ये आपकी शादी 25 साल तक होएगी। अगर इससे ऊपर है तो समझ लो 30 तक। अगर और ऊपर है, ऐसे ही आप 10-10 करके काउंट करते रहना, 10-10 के डिफरेंस में। मीन्स कि कई बारी, और यही शादी की रेखा है। अगर ये स्पष्ट है और जो भी लाइन आपकी सबसे लंबी है उस पर, और आपकी एज अगर शादी लायक है तब भी देखिए, तो अगर स्पष्ट बन रही है कोई रेखा तो जान लीजिए कि आपकी शादी होगी। अगर उसके बावजूद भी ये शुक्र पर्वत भी ठीक है और बृहस्पति पर्वत भी ठीक है, और अन्य पर्वत भी ठीक है, मेनली तो यही बुध के नीचे जो रेखा होती है इससे ही जाना जाता है। और फिर अन्य भी, फिर भी अगर आपको लगता है कि अगर आपका शुक्र कमजोर है तो शुक्र के उपाय कीजिए, सफ़ेद वस्तुओं का दान कीजिए। और सबसे अच्छा होगा कि शुक्र और बृहस्पति भी जिसका खराब है तो दोनों के लिए होगा कि वाइट कलर की फूलियाँ मिलती हैं जो मीठी होती हैं मंदिरों में, उसको बांटिए, दान कीजिए, भगवान को उसको अर्पण कीजिए और प्रार्थना कीजिए। तो अवश्य उसका बांटेंगे तो देखिए आप 40 दिन तक, कम से 43 दिन तक कम से कम कीजिए। और ये उपाय करने से हर शुक्रवार को कीजिए तो आपको डेफिनेटली आपका शुक्र उच्च का हो जाएगा और बृहस्पति भी हो जाएगा। और
अगर उसके बावजूद भी सभी ग्रह ठीक होने के भी बावजूद आपका विवाह नहीं हो रहा, विवाह में देरी है, तो उसके लिए मैं रेमेडी बता रही हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए। या तो शुक्रवार को, एक तो बता ही दिया है आपको उपाय कि शुक्रवार के दिन वाइट चीज़ों का दान कीजिए। हो सके तो अगर जैसे किसी का जैसे भी बनता है, कुछ फुलियाँ मीठी वाली वो दान कीजिए। अगर हो सके तो छोटी कन्याओं को वाइट कलर के बर्फ़ी बुर्फ़ी कुछ दीजिए। और अगर आपको बृहस्पति का उपाय करना है तो बृहस्पति आपका कमज़ोर है, ये पार्ट आपका कमज़ोर है, मीन्स कि उभरा हुआ नहीं है, इसमें प्रॉब्लम है। तो आप इसके लिए येलो चीज़ों का कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, या येलो कपड़े पहनिए। अगर दान देना है तो येलो चीज़ों का, येलो बर्फ़ी का, या नहीं ज़्यादा नहीं दे सकते हो तो चने की दाल कुछ लेकर किसी गरीब को, अपने घर के काम वाली को, या किसी भी गरीब को, या मंदिर में कहीं पर भी कुछ पैसों की लेके थोड़ी बहुत दे दीजिए उन्हें हर बृहस्पतिवार को। इससे आपका बृहस्पति भी मजबूत होगा। और उसके बावजूद भी अगर फिर भी आपको अड़चन आती है, 43 दिन तक कम से कम ये उपाय किए जाएं। और उसके बावजूद भी, और माथे पर अपने उसका हल्दी का तिलक करें, या चंदन, पीले चंदन का तिलक करें अगर बृहस्पति की प्रॉब्लम है। और नाभि पर भी अपने केसर का, चंदन का तिलक करने से, और जीवा पर, तो इन वैसे ही ये ग्रह मजबूत हो जाते हैं। अगर फिर भी ये नहीं करना चाहते आप, तो आपको एक मंत्र भी देती हूँ माता का, जो कि अब गुप्त नवरात्रे शुरू होंगे, तो गुप्त नवरात्रों में घर में ही किए जाते हैं ये मंत्र। एक दिया जलाएं माता के आगे, कुछ उनके आगे कुछ भी रखिए भोग के लिए पदार्थ। आप किशमिश रख सकते हैं, लौंग, 2 लौंग रखिए, इलायचियाँ रखें। कपूर में पढ़ने के बाद मंत्र 108 बारी, कम से कम 108 बारी करें ये मंत्र। और फिर माता से प्रार्थना करें जो भी आपके मन की मनोकामना है। और फिर उस कपूर की भट्टी पे वो 2 लौंग और वो 2 इलायचियाँ माता को अर्पित करें जलाकर भोग में। और किशमिश वगैरह का भोग लगाएं। कम से कम 5 तो होनी चाहिए, बिल्कुल ही कम मत रखना। और ये मंत्र बोलिए, जो मंत्र बता रही हूँ, ये जितना भी किया जाएगा, और माता ये गुप्त नवरात्रों में अवश्य प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि ये गुप्त ही रखे जाते हैं। अपने घर में कर सकते हैं जब मर्जी, मतलब नहा धो के शुद्ध रहना चाहिए, शुद्ध अवस्था जरूर होनी चाहिए आपकी। किसी आसन में बैठकर एक दिया जलाएं माता का फोटो के आगे या मूर्ति के आगे, जो भी आपके घर में है, तो मैया से प्रार्थना करें। तो ये मंत्र बोलते हुए, अगर आपको आती है सप्तशती तो पढ़ने का कोशिश कीजिए, अगर नहीं आती है तो ज़्यादा टाइम नहीं है तो अर्गला स्तोत्र है माता का, कब्ज है, अर्गला स्तोत्र है, उसे पढ़िए। डेली पढ़ने से उससे सभी काम आपके पूर्ण होते हैं, जो भी हो उसमें, अन्य भी इच्छाएं हुए, पैसे की, धन की, सुख सौभाग्य की, अन्य भी कोई आपकी रुकावटें आ रही हैं वो भी आपकी पूरी हो जाएंगी। तो आपको मैं मंत्र बताती हूँ, ये पर्टिकुलरली बॉयज़ के लिए है, लड़कों के लिए है, जो आप कर सकते हो। अब मंत्र सुनिए जो आपने करना है रोज। शरणागति दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वाशार्थे रे देवी नारायणी नमोस्तुते। दोबारा से बोल देती हूँ एक बार। शरणागति दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वाशार्थे रे देवी नारायणी नमोस्तुते। और अच्छी पत्नी के लिए अब जो मंत्र बोलना है, ये वाला मंत्र तो रोज बोलिए, ये वाले। पत्नी मनोरमा देई मनोबितानुसारिणीम तारिणीम दुर्संसार सागर कुलोध्वाम। दोबारा से बोलती हूँ, ये वाला मंत्र जरूर बोलिए। जिनको अपनी अच्छी पत्नी चाहिए वो ये बोलिए। पत्नी मनोरमा देहि मनोबितानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसारः सागरस्य च कुलोध्वाम।
मतलब पत्नी भी ऐसी मिलेगी जो कुल का उद्धार करने वाली होगी और सुंदर होगी, आपके मन के अनुसार होगी और संसार सागर में तारने वाली होगी। और आजकल ऐसी पत्नियां मिलनी बड़ी मुश्किल है, और पर माता की कृपा से अवश्य मिल जाएगी। 108 बार ये रोज करें, ये वाला मंत्र तो जरूर करें, बाकी पढ़े ना पढ़े आपके पास टाइम है कि नहीं। ये वाला मंत्र तो सुबह नहा धो के सबसे पहले माता के आगे जोत जगा के, सूरज को जल दे के, तुलसी मैया को जल दे के, और फिर बैठ जाए अपने आसन पर एक जोत जलाकर, और माता से ये प्रार्थना करें। कुछ बतासे, कुछ नहीं है तो बतासे कुछ रखते माता के आगे, और कुछ किशमिश वगैरह रख दे 2-4 दाने मैया को। पर जैसे माँ है, माँ को फल भी दिया जाता है जैसे, पर अच्छी तरह से किए, मन से किए। अगर आपके पास ज़्यादा नहीं है तो, अगर है तो अच्छी तरह करिए सारा कुछ। धन्यवाद।